प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस के अवसर पर देशवासियों को 2 आयुर्वेद संस्थानों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने गुजरात के जामनगर के आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान के संस्थान और जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में आयुर्वेद के महत्व और इसके फायदे को लेकर बात की। आयुर्वेद दिवस पर बोलते हुए पीएम मोदी ने आयुर्वेद के महत्व पर बात की। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक दवाओं पर शोध को मजबूत करने के लिए भारत में पारंपरिक चिकित्सा पर WHO ग्लोबल सेंटर की स्थापना कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद हमारी परंपरा है और कोरोना काल में आयुर्वेद की परंपरा से देश को फायदा मिला है। कोरोना महामारी में हल्दी समेत कई अन्य चीजों ने इम्यूनिटी बूस्टर का काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में आज दुनिया भर में लोग आयुर्वेद को लेकर बात कर रहे हैं। आयुर्वेद को लेकर दुनिया में रिसर्च हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इसके साथ ही करीब 100 से अधिक जगहों पर आयुर्वेद की मेडिसिन को लेकर भी रिसर्च चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सत्य है कि भारत के पास आरोग्य से जुड़ी बड़ी विरासत है, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि ज्ञान ज्यादातर किताबों में, शास्त्रों में रहा है और थोड़ा बहुत दादी नानी के नुस्खों में। इस ज्ञान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे भरोसा है कि हमारी कोशिशों से आयुष ही नहीं बल्कि आरोग्य का हमारा पूरा सिस्टम एक बड़े बदलाव का साक्षी बनेगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इसी साल संसद के मानसून सत्र में 2 ऐतिहासिक आयोग भी बनाए गए हैं। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत की मेडिकल एजुकेशन में इंटीग्रेशन की अप्रोच को प्रोत्साहित किया गया है। धन्वंतरी जी ने आरोग्य के देवता माने जाते हैं और आयुर्वेद की रचना भी उनके आशीर्वाद से हुई है। आज के इस पावन दिन आयुर्वेद दिवस पर भगवान धन्वंतरी से पूरी मानव जाति की प्रार्थना है कि वो भारत समेत पूरी दुनिया को आरोग्य का आशीष दें। साथियों, इस बार का आयुर्वेद दिवस गुजरात और राजस्थान के लिए विशेष है। हमारे युवा साथियों के लिए भी विशेष है। आज गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में मान्यता मिली है। इसी तरह जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में आज लोकार्पित किया गया है। आयुर्वेद में उच्च शिक्षा, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े इन बेहतरीन संस्थानों के लिए राजस्थान, गुजरात के साथ ही पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। इस खबर में बस इतना ही। आप समस्त प्रदेशवासियों को अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की तरफ से, हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये त्यौहार वैश्य समाज के लिए, व्यापारी समाज के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। इस त्यौहार पे हम लोग महालक्ष्मी का पूजन याचन करते हैं, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, साल भर पूजा पाठ के लिए फिर बदलते हैं, नया बही बस्ता, लेन देन साफ सुथरा, बड़ा खुशियों से मनाते हैं। इस बार थोड़ा सा दुर्भाग्य करुणा काल का रहा है, तो आप सभी से एक निवेदन है कि हम लोग करुणा काल को ध्यान में रखते हुए जो भी आतिशबाजी वगैरह 100 कम से कम करें, नहीं करें तो सबसे अच्छा है। मिठाई वगैरह का भी वितरण कुछ इस प्रकार करें, ज़्यादा लोगों का छुआछूत न रहे, हाथ न लगे, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता ये है कि साफ सफाई के साथ बढ़ते हुए कोरोना से बचाव कैसे करें, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग खुशी में
दिवाली की खुशियाँ मनाने में इतना तल्लीन हो जाएं कि कहीं जाने अनजाने में छोटी सी भी ऐसी कोई घटना हो जाए जिसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ हो। तो हम लोग को बहुत इस बात का ध्यान रखते हुए पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयाँ। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।